आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो फ्लड मैकेनिक्स है। फ्लड मैकेनिक्स में जो ईएससी में आए हुए क्वेश्चन है वही हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आरपीएससी में पुट आउट होंगे, मतलब वहाँ से लिए जाएंगे। वैसे बेसिकली मैं जो क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ वो वेंचुरोमीटर फ्लो पर आधारित है, मतलब डायनेमिक फ्लूइड मैकेनिक्स पे आधारित है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, A30 mm डायमीटर वर्टिकल पाइप दे रखा है। डायग्राम हमको देगा क्वेश्चन में, ठीक है। वर्टिकल पाइप कन्वे ऑयल डायमेंड, इसकी सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे गिवन डेटा, ठीक है। तो विस्कोसिटी दे रखी है म्यू, इसने दे रखी है 1 पॉइंट्स, एंड मास डेंसिटी दे रखी है इसने रो इज इक्वल टू दे रखी है 0.85 ग्राम पर सीसी। समझ गए होंगे आप। द प्रेशर मेजरमेंट एट 2 पॉइंट पे प्रेशर मेजरमेंट करना है पी एंड क्यू लोकेशन पे। कितने मीटर अपार्ट है दोनों, पी एंड क्यू 25 मीटर अपार्ट है दोनों है। और पी पे हमारा जो इन्होंने जो प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है 882 सेंटीमीटर, एंड क्यू पे दे रखा है 47606, ठीक है। इफ द फ्लो इज लेमिनार डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द डिस्चार्ज। इसने हमको क्या दे रखा है, हमारा फ्लो क्या है, लेमिनार है, तो हमको फ्लो की डायरेक्शन हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमको पी कितना दे रखा है इसने, पी एट पॉइंट पी पे 18.82 हो जाएगा, सेंटीमीटर देगा, मैं मीटर में चेंज कर लिया। एंड प्रेशर हेड एट क्यू पॉइंट पे कितना दे रखा है इसने 47.06 मीटर, ठीक है। ये हमको क्या इसने गिवन डेटास दिया हुआ है। अब हम क्या मानेंगे, जब फ्लो है ना, फ्लो जो कहाँ से कहाँ तक मानेंगे, जहाँ टोटल एनर्जी हेड है वहाँ से कहाँ पर होगी, लोअर टोटल एनर्जी हेड की तरफ होगी, ठीक है। हम ये मानेंगे जिसका टोटल हायर से लोअर की तरफ, मतलब मान लेते हैं। और वेलोसिटी क्या होगी दोनों में, यहाँ पे वेलोसिटी वी फ्लो किया तो दोनों में वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, वी पी इज इक्वल टू वी क्यू, ठीक है। अब जो फ्लो होगा हमारा, फ्लो के कहाँ से होगा, हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ होगा, मतलब मैं पॉइंट की बात करूँ पिजोमीटर हेड से होगा। तो हमारा इक्वेशन होती है पी अपॉन गामा प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड ए। हमने इसको तो मान लिया, क्या मान लिया, सेम वी पी इज इक्वल टू वी क्यू, तो ये तो हो जाएगी हमारी 0। तो पी अपॉन गामा प्लस जेड ए, ये हो गया हमारा कौन सा, क्या हो गया, पीजोमीटर हेड, पीजोमीटर। अभी क्वेश्चन में यही तो प्रीडोमिनेंट रहा हमारा, मेन डेटा यही तो रहा। तो पीजोमीटर हेड क्या होगा गाइस, जिसका ज़्यादा पीजोमीटर हेड होगा उधर से उसका हायर पीजोमेट्रिक हेड से लोअर पीजोमेट्रिक हेड की ओर फ्लो करेगा, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पी पॉइंट पे क्या करेंगे, पीजोमेट्रिक हेड निकाल लेते हैं। तो पी क्यू अपॉन गामा प्लस जेड क्यू की सॉरी जेड पी, जेड क्यू, ठीक है। एक मिनट, पी क्यू और गामा प्लस जेड क्यू इजिकल टू क्या होगा, पी क्यू कितना वैल्यू दी हुई है मेरी, पी क्यू पे दे रखी है 47.06 प्लस पी क्यू पे कितना है मेरा, 0 हेड है यहाँ पे, तो 0। ऐसे सिमिलरिटी पी पी पे अपॉन जेड पी इक्वल टू कितना आएगा मेरा, प्रेशर पी पॉइंट पे कितना है 18.82 प्लस इसका जेड पी कितना होगा 25 मीटर, तो यहाँ से लिख देंगे 25 मीटर,
ठीक है, ये हो गया मेरा 47.06 मीटर और ये हो गया मेरा 43.082 मीटर। ठीक है, समझ आ गया होगा। ओनली मैंने क्या किया अभी, मैंने क्या किया है, पीडोमेट्रिक हेड को ऐड किया है। ठीक है, हम मान रहे हैं जो पी क्यू अपॉन गामा प्लस जेड क्यू की वैल्यू हायर देन है पी पी अपॉन गामा प्लस जेड पी से, हायर देन है। तो हमारा जो फ्लो है ना, हमारा क्यू पॉइंट तो ये रहा, पी पॉइंट ऊपर, तो हमारा फ्लो होगा, फ्लो अपवर्ड होगा क्यू टू पी पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग एनर्जी इक्वेशन लगा देंगे बर्नौली की। एनर्जी इक्वेशन क्या कहते हैं, पी क्यू अपॉन गामा प्लस जेड क्यू प्लस वी क्यू स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू पी पी अपॉन गामा प्लस जेड पी और प्लस वी पी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जो लॉसेस होंगे जो लास्ट तक पॉइंट तक। ठीक है, हेड लॉसेस होगा ना कुछ तो लॉसेस होगा। तो मेरा ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी तो हो गई सेम, तो ये तो होगी कट डाउन मेरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पी क्यू अपॉन गामा प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू पी पी अपॉन गामा प्लस जेड पी प्लस एच एफ लिख दूँगा। पी क्यू अपॉन और पी पी अपॉन गामा प्लस जेड पी की वैल्यू लिखेंगे यहाँ से। इसकी आगे 47.06 इज इक्वल टू ये है मेरी 43.82 प्लस एच एफ। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा हेड लॉस। हेड लॉस कितना आएगा, 3.24। समझ आ गया होगा आपको। मेरा आ चुका है यहाँ से हेड लॉस। ठीक है, हम जानते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने, डिस्चार्ज पूछा है। डायरेक्शन तो हमने बताई दी इनको। डिस्चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं इन्होंने क्या देखा, लेमिनार फ्लो करा है। लेमिनार फ्लो के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एच एफ इज इक्वल टू 32 म्यू वी एल अपॉन गामा डी स्क्वायर। ठीक है, हमको पूछा है इसने, क्यों पूछा है, तो वी को चेंज कर लेंगे। अब हम वी को चेंज कर लेंगे क्यू अपॉन ए फॉर्म में। समझ आ गया। तो इसको मैं चेंज करूँगा, ये आएगा 128 इंटू म्यू इंटू क्यू एल अपॉन पाई गामा डी 4 आ जाएगा इज इक्वल टू एच एफ। समझ गए, ये मेरा आ जाएगा। इसमें हम वैल्यू रखेंगे 128 इंटू म्यू की वैल्यू कितने रखिए, 1 पॉइंट दे रखिए, 1 पॉइंट दे रखिए इन्होंने। तो 1 पॉइंट को हम चेंज कर लेंगे, 0.1 हो जाएगी इंटू क्यू है मेरा इंटू एल कितना दे रखा है, एल इसने। अब मैं एल की जो मैं बात करूँगा इसमें एल की, तो एल मेरा हो जाएगा 25 हो जाएगा दोनों रीचों के, क्योंकि 25 मीटर अपार्ट है दोनों। तो मेरा एल हो जाएगा यहाँ पे 25 अपॉन पाई गामा कितना हो जाएगा मेरा, इन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी दे रखी है, इन्होंने 0.85 दे रखी है। तो यहाँ से लिख लेंगे अपन 0.85 इंटू 1000 इंटू 9.81 और ये क्या है, डी स्क्वायर D4। तो डी कितना दे रखा है इन्होंने, डायमीटर गाइस दे रखा है इन्होंने 30 mm। mm को मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.03 का होल 4। एच एफ कितना वैल्यू आई थी एच एफ की, एच एफ आया था मेरा 3.24। तो यहाँ से मेरी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 2.148 10⁻⁴। ये आई है मेरी मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको लीटर पर सेकेंड में निकालूंगा तो यहाँ से 10⁻³ का गुना कर दूंगा 10⁻³ का, तो ये आ जाएगी मेरी 0.2148 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गई मेरी क्यू।
समझ आ गया आप? एक बार दोबारा देखना, समझ आ जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इन्होंने गिवन डेटा पे काम करना हमको पूरा, ठीक है। तो मिलते हैं।